चलिए अजीज भाई, कुल मिलाकर देखिए, प्रशांत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आदेश है उसका पालन होने देना चाहिए, लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष के अंदर एक अविश्वास की भावना, अयोध्या से जैसे अभी प्रभाकर ने कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। क्या वाकई मुस्लिम पक्ष में, या फिर अगर आप इस पक्ष को समझ पाते हैं तो उनके अंदर यह अविश्वास है कि ज्ञानवापी भी एक शुरुआत है अयोध्या जैसी? देखिए सऊद भाई, दो बातें हैं। अभी जो कोर्ट के आदेश को लेकर के लगातार वो हल्ला हो रहा है, एक्चुअली कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश जो है वो अस्पष्ट नहीं है, ऐसा मानना है मुस्लिम पक्ष का। वो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो परिसर का वीडियोग्राफी करने के लिए आदेश था, और हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का भी था और उसके साथ साथ उसके अंदर का भी था। सवाल इस बात का है कि स्पष्ट नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा, और मुझे लग रहा है आज स्थिति जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ये बात एक अलग मैटर है, ये कोर्ट का मामला, उसमें कोई दखल नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अहम मसला है कि अगर जो वर्शिप एक्ट 91 आया, आखिर वो क्यों आया, ये बहुत अहम मसला है, इसको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। मकसद साफ रहा है कि इस मुल्क में आपसी सौहार्द बरकरार रहे। जो स्थिति बरकरार 1947 के पहले रही है किसी भी धार्मिक स्थल की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं ना कहीं पेच पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है सऊद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज बीजेपी जो है वो असली मुद्दे से जनता को कहीं ना कहीं भटकाना चाहती है। उसके बाद मुद्दे जो है, जो आज जनता के अहम मुद्दे हैं, वो उस मुद्दों को नहीं चाहती कि उभर करके आए। ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, अभी ताजमहल का मामला पैदा हो गया रिसेंटली, 4000 मस्जिदों पर और दावा करने की बात आ रही है। मैं कहना चाहता हूं, इस मुल्क में हम आपसी भाईचारे से रहना चाहते हैं। इस मुल्क का जो हिंदू और मुसलमान बहुत ही संवेदनशील है, और वो दोनों चाहता है कि इस मुल्क में अमन और चैन हो। और अगर वर्शिप एक्ट 91 आ गया और वो ये कहता है, वो बताता है कि इस मुल्क में भाईचारा कायम रखने के लिए इस एक्ट का होना बहुत जरूरी है, तो आखिर उस पर इतना ऐतराज क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ, क्या बीजेपी के लोगों को क्या उस पर विश्वास नहीं है? क्या पार्लियामेंट में जो चीजें पास की गई उस पर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया बाबरी मस्जिद पे, कि इस बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जहां पर भी जो स्थिति बनी हुई है यथास्थिति बरकरार रहे, तो आखिर उसके खिलाफ में जो आज मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं क्यों? नहीं, लेकिन अजीज भाई ठीक है, मैं इस पर जवाब तो लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन देखिए प्रशांत जी एकदम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि और तमाम मुद्दों से देश की जनता का मन भटका रही है। ठीक है, नहीं, लेकिन इसके पीछे आप कैसे देख पा रहे हैं कि बीजेपी है या फिर सियासत है? आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये तो 5 महिलाएं गई, उन्होंने बात दाखिल किया, उस पर सुनवाई हो रही है, सर्वे हो ना हो, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, और बीजेपी के किसी लीडर का इस पर कोई इस तरह का बयान भी अब तक नहीं सामने आया। सर, यही तो सऊद भाई मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी का यही काम है कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। ये नहीं चाहती है कि इस मुल्क में अमन और चैन रहे। और एक बात और बता दें, आज देश की स्थिति क्या है? तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ये अब ताजमहल की बात हो, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये इसके पीछे बीजेपी है? कोई आधार तो होगा। आज देखिए सर, 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, आज चंदौली में इतना बड़ा मामला हुआ है, चंदौली में हमारे नेता भी जा रहे हैं साहब, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है साहब। देखिए ललितपुर में किस कदर जो है एक बच्ची के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश की स्थिति क्या है, आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, क्या वो अहम मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बड़ा है इन सारी मुद्दों से। आज लोग बेरोजगारी के कगार पर है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस मुद्दा पर चर्चा नहीं होना चाहिए? नहीं चाहती है बीजेपी इस मुद्दों पर चर्चा हो। मैं बता रहा हूं सऊद भाई, ये नहीं चाह रही बीजेपी, इसलिए बीजेपी अब बेनकाब हो गई है और देश की जनता अमन और चैन से रह रही है। अभी प्रभाकर भाई कह रहे थे और साहब राजीव जी कह रहे थे कि बनारस की जो जनता है वो फक्कड़ है, मस्त है, वो नहीं चाहती ऐसे विवादों में पड़ना, उलझना नहीं चाह रही है, और ये देश भी नहीं उलझेगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य। प्रशांत जी